समझते हैं कि चेक की क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि आपकी कोर्ट फीस क्या होगी, ठीक है, क्योंकि हम कैपेबल हैं या नहीं है कोर्ट में भरने के लिए, वकील की फ़ीस देने के लिए कैपेबल हैं कि नहीं। तो आप समझिए कि जो कोर्ट की फ़ीस होती है, आपका जो चेक होता है 1 लाख तक, 1 लाख तक तो आपकी लगती है 5% फ़ीस। आप 1 लाख को इंटू 5% करेंगे तो आपकी फ़ीस आ जाएगी। और अगर आप इस क्राइटेरिया से बाहर आते हैं, 1 लाख से ऊपर 5 लाख तक आपका जो परसेंटेज लगता है वो 4% लगता है, ठीक है। और आपका जो स्लैब की मैं बात करूँ 5 लाख से ऊपर की, तो वहाँ पर 3% हो जाती है कोर्ट फीस, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है कि कोर्ट फीस भरने में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप एमपी कोर्ट की वेबसाइट, एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे कैलकुलेशन लिमिटेड उस पूरा सॉफ्टवेयर दे रखा है, वहाँ पर आप पूरा लिमिटेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं और फीस भरने का भी ऑप्शन वहीं आ जाता है। तो आप याद रखिए कि 1 लाख तक 5% रहता है, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक 4% होता है और 5 लाख से अधिक राशि पर आपका 3% होता है। अब ये तो हो गया आपका फीस कैलकुलेशन। अब बात आती है कि जब आप चेक आपके हाथ में होता है और आपने वकील से एडवाइस ले ली कि इतनी फ़ीस रहती है, इतना समय लगता है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि उस चेक को भरना है, स्लिप के साथ में उस बैंक में ले आना है जहां आप केस फाइल करना चाहते हैं। क्योंकि हमेशा जहां भी आप चेक लगाएंगे उसी क्षेत्र अधिकार का आपका कोड लगेगा। अगर आपने बाहर कहीं भी चेक डाल दिया तो वो क्षेत्र अधिकार चेंज हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिस बैंक में हम डाल रहे हैं, हमारी बैंक है जहाँ पर, वहाँ जब चेक डाल रहे हैं तो उसी क्षेत्र अधिकार के कोर्ट में जाएगी। तो आपने जब स्लिप के साथ में जब चेक कोर्ट में बैंक में डाल दिया, तो अब आपको करना क्या है कि जब आप डालेंगे तो आपको शायद वो व्यक्ति जो है, बैंक का मैनेजर, जो भी व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति होगा, वो आपको ये बोलेगा कि आप 1-2 दिन बाद आपकी रिटर्न स्लिप ले जाइए, या कई बार हैंड टू हैंड भी दे देते हैं। तो आप जब चेक डालेंगे या तो आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, और यदि नहीं आता है